खुदा के वास्ते आइन के लिए इकट्ठे हो जाएं, कोई टाइमलाइन नहीं देंगे, आज की समाअत का मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट में एक रोज इंतखाबात करवाने की दरख्वास्त पर समाअत। इस्तफसार किया, क्या हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए अपने नाम दे दिए हैं? हुकूमत ने नेक नियति दिखाने के लिए क्या इकदाम किए? लगता है हुकूमत सिर्फ पास खेल रही है। मुज़ाकरात करने पर अदालत मजबूर नहीं कर सकती। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो खुद इकदाम उठाती। अदालत को कोई वजाहत नहीं चाहिए, सिर्फ हल बताएं। अदालत सिर्फ आइन पर अमल चाहती है ताकि तनाज़े का हल निकले। मुज़ाकरात के मामले में सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा। कौमी मफाद और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तफाक ना हुआ तो जैसा है वैसे ही चलेगा। हमारा फैसला भी मौजूद है। अदालत ने समाअत पर गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। 19 अप्रैल को हुकूमत और अपोजिशन में पहला राबता हुआ। हुकूमत और अपोजिशन में 26 अप्रैल को मुलाकात पर इत्तफाक हुआ था। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। कहा, गुज़िश्ता रोज हुकूमती इत्तेहाद की मुलाकातें हुई। 2 जमातों को मुज़ाकरात पर एतराज़ था लेकिन रास्ता निकाला गया। चेयरमैन सेनेट ने ऐवान बाला में हुकूमत और अपोजिशन को खतूत लिखे हैं। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि चेयरमैन सेनेट से किस हैसियत से राब्ता किया गया। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सेनेट विफाक की अलामत है, इसलिए चेयरमैन सेनेट को कहा गया। फारूक एच नाइक ने कहा कि तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातें PTI से मुज़ाकरात पर आमादा है। चेयरमैन सेनेट का किरदार सिर्फ सहूलत फराहम करना है। मुज़ाकरात सियासी जमातों और कमेटियों को ही करने हैं। सियासत का मुस्तकबिल सियासतदानों को ही तय करने दिया जाए। शाह महमूद रोशन पर आए। अदालत में कहा, तहरीक इंसाफ के साथ कोई राबता नहीं किया गया। PDM में आज भी मुज़ाकरात पर इत्तफाक़ राय नहीं है। PTI बातचीत के लिए संजीदा है, हम बैठने को तैयार हैं। हुकूमत आइन से इन्हिराफ करना चाह रही है। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात के लिए राबता। मुज़ाकरात शाम 6 बजे सेनेट में होंगे। PTI की जानिब से शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और अली सफर शामिल। हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से अभी तक नाम सामने नहीं आए। ज़राए के मुताबिक JUIFA मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं। मुज़ाकरात में अगर संजीदा है तो तहरीक इंसाफ कहती है आज होंगे। इलेक्शन से फरार हासिल करना चाहते हैं और मुज़ाकरात को उसका ज़रिया बनाना चाहते हैं। अगर वो संजीदा है, हमारे नाम आ गए हैं, हुकूमत अपने नाम पेश कर दे। आज पार्लियामेंट में हम बैठने को तैयार हैं। हुकूमत संजीदा है तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। जब कहेंगे, जहां कहेंगे, हम वहां मौजूद होंगे। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। कहा, PDM सरकार का असल रंग आज नजर आ जाएगा। निगरान हुकूमतों की अब कोई कानूनी हैसियत नहीं। PTI आइन से मावरा कुछ नहीं करेगी। अवाम को फैसला करना होगा वो आइन के साथ खड़े हैं या नहीं। हुकूमत ने स्ट्रेटजीज रखी हुई हैं। मीडिया के सामने स्ट्रेटजी ये है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। पार्लियामेंट में ये स्ट्रेटजी है कि जनाब हम तहरीक इस्तेहकाक कर देंगे, ये कर देंगे। और सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रेटजी है कि जांदी पैर पैरो। 90 दिन की जो मुद्दत है इंतखाबात की, वो आइन में तय है। जो भी मुज़ाकरात हमने करने जाने हैं वो आइन के अंदर होने, आइन से बाहर नहीं हो सकते। हुकूमत मीडिया पर कुछ, पार्लियामेंट में कुछ और अदालत में कुछ कहती है। अदालत में जाते ही पांव पड़ जाते हैं। फवाद चौधरी की तनकीद। कहा, आइन से बालातर कोई नहीं। इंतखाबात के 90 रोज की मुद्दत आइन में तय है। हम आइन में रहते हुए ही मुज़ाकरात करेंगे। ये इनकी हुकूमत की एक साजिश है कि जितने डिलेड टैक्टिक्स इस्तेमाल करके मुज़ाकरात के नाम पर झांसा दिया जाए, सड़कों और चौराहों पर इनसे इलेक्शन लेंगे और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से नतीजा निकलेगा। मुज़ाकरात से कोई नतीजा नहीं निकलेगा, नतीजा सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से निकलेगा। शेख रशीद ने साफ बता दिया। कहा, मुज़ाकरात को वक्त ज़ाया करने की हुकूमती साजिश करार दिया। कहा, हुकूमत मुज़ाकरात के नाम पर ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। स्पीकर का खत अदलिया को खुल्लम खुल्ला धमकी है। जरदारी साहब, फजलुर रहमान, मरियम नवाज, ये तमाम लोग फैसला कर चुके हैं कि शहबाज शरीफ की कुर्बानी देने के लिए वो तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात में अमल दरामद नहीं होगा तो फिर फैसला पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर होगा। ये हुकूमत हैट्रिक कर चुकी है तौहीन अदालत की, और जिस तरह से ये अदालतों पर हमला आवर है सिर्फ ज़ाती मुफादात के लिए,
ये अब चलने का नहीं। आसिफ अली जरदारी और मरीम नवाज शहबाज शरीफ की कुर्बानी देने को तैयार हैं। आसिफ उमर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत आइन से इनहराफ पर बजिद है। फारूक हबीब बोले अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना हुआ तो फैसला सड़कों पर होगा। आइन को पांव तले रौंदने की इजाजत नहीं देंगे। फैसल जावेद बोले तौहीन अदालत की हैट्रिक हो चुकी है, तमाम असम्बलियां तहलील करके आम इंतखाबात करवाएं। अली मोहम्मद खान कहते हैं कुछ लोग मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं चाहते। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐवान से आज एतमाद का वोट लेने का इम्कान। हुकूमत ने तैयारी मुकम्मल कर ली। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को आज ज़िमनी एजेंडा तैयार रखने का हुक्म दे दिया गया है। तमाम हुकूमती अरकान को ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। हुक्मरान इत्तेहाद और अपोजिशन में मुज़ाकरात की कोशिशें तेज। चेयरमैन सेनेट सादिक फिंजरानी दोनों फरीकैन में मुसालहत के लिए तैयार। सेनेट में कायदे अवान इसाक डार और अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम को खतूत लिख दिए। मुज़ाकरात पर खसूसी कमेटी के लिए 4 नाम मांग लिए। शहजाद वसीम का चेयरमैन सेनेट को जवाबी खत लिखा। कमेटी आईनी दायराकार में रहकर मुज़ाकरात करेगी। हुकूमत आम इंतखाबात को ताख़ीर का शिकार न करे। जो इनकी हिस्ट्री है शरीफ खानदान की, वो तो यही है कि कोई अक्ल का काम जिसका फ़ायदा अवाम को और मुल्क को हो वो उन्होंने नहीं किया। इनकी सोच है सिर्फ विक्टिमाइज करने के लिए आए हैं, अवाम का कोई भला नहीं कर सकते। शरीफ खानदान ने कभी अकल से कोई काम नहीं किया। नून लीग की सोच सिर्फ इंतकामी सियासत की है। परवेज इलाही ने तनकीद कर दी, कहा 2 माह के लिए आने वाली निगरां हुकूमत ने मुकदमात की भरमार कर दी। इस्तेहकाक कमेटी जजेस को बुलवा सकती है, ना उनके मामलात को जेर बहस ला सकती है। 12.5 करोड़ रुपए रिश्वत केस में एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने परवेज इलाही की अबूरी जमानत में कल तक तौसी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में सराहना। अरकान ने पार्लियामेंट हाउस पहुंचने पर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ के अरकान से मुलाकात, ईद की मुबारकबाद दी। सराहने में अपोजिशन लीडर और PTI मुनारिफ अरकान की भी शिरकत। खाने में बारबेक्यू समेत 6 डिशेस, मीठे में फेरनी, हलवा और फ्रूट चाट का एहतमाम। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक और दरखास्त आई। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और वजारत दिफा को फरीक बनाया गया। तोशाखाना केस, नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की दरखास्त पर जवाब जमा करवा दिया। कहा इमरान खान को सवालनामा भेजा मगर जवाब नहीं दिया गया। तलबी नोटिस पर नैब के सामने पेश भी नहीं हुए। इमरान खान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात की तादाद 29 है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तफसीलात पेश कर दी गई। अदालत की इमरान खान को मुतालिका फोरम से रुजू करने की हिदायत। मुकदमात की तफसीलात फराहमी और गिरफ्तारी से रोकने से मुतालिक दरखास्त निपटा दी। केनाल रोड पर जलाओ घिराव और पुलिस तशद्दुद का केस। ATC लाहौर ने असद उमर और फारूक हबीब की अबूरी जमानतों में 6 महीने तक तौसीक कर दी। इमरान खान के वारंट की तामील में रुकावट डालने और पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद के मुकदमे में शिबली फराज की अबूरी जमानत में 2 मई तक तौसी। PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। मरियम नवाज की वतन वापसी पर लाहौर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल। कारकुनों ने जज्बाती अंदाज में फूल बरसाए। एक फूल मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर के चेहरे पर लगा। मरियम नवाज एकदम पीछे हटी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बैनुल-अक़वामी परवाजों से कराची पहुंचने वाले 3 मुसाफिरों में मंकी पॉक्स वायरस की तस्दीक। महकमा सेहत ने आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया। लाहौर में भी 2 मरीजों की तस्दीक। महकमा सेहत अलर्ट। मंकी पॉक्स वैक्सीन के लिए आलमी इदारे सेहत से रुजू करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM वफ्द की आज मुलाकात मुतवक्के। वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर शामिल होंगे। ज़राए के मुताबिक वफ्द मरदमशुमारी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखेगा।
मरदमशुमारी पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अब भी बरकरार हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं इलेक्शन के लिए एक ही वक्त तय करें। सिक्योरिटी फोर्सेस कह रही हैं कि इलेक्शन के लिए यह वक्त मुनासिब नहीं, एक शिक पर अटक ना जाएं, आइन पूरा पढ़ें और हल निकालें। 7वीं मरदमशुमारी पर स्टेक होल्डर्स के तहफ़्फ़ुज़ात, इदारा शुमारियात का तमाम पार्लिमानी जमातों को ब्रीफिंग देने का फैसला। खतूत अरसाल इदारा शुमारियात पे ब्रीफिंग कुछ देर बाद होगी। सूबाई वज़ीर आला भी मदऊ। कराची से लाहौर जाने वाली ट्रेन कराची एक्सप्रेस की बोगी में आतिशदगी, जहां भाग मुसाफिरों की तादाद 7 हो गई, खातून और बच्चे भी शामिल। रेलवे अमले ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाया। कई घंटे बाद ट्रैक बहाल, मुसाफिर ट्रेन को अपनी मंजिल की जानिब रवाना कर दिया गया। वादिये तीरा में शहीद सिपाही बासित और वकास फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में हाजिर और रिटायर्ड फौजी हुक्काम और लवाहिकीन की शिरकत। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। शहदा की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। फुजदार में पुलिस वैन के करीब धमाका, SHO CTD शरबत खान इमरानी शहीद। पुलिस अफसर शरबत खान गाड़ी में अकेले सवार थे और घर से दफ्तर जा रहे थे। कराची मनोड़ा से एक और नौजवान की लाश निकाल ली गई। शनाख्त अनस के नाम से हुई। अब तक 3 लाशें निकाली जा चुकी हैं। मजीद एक नौजवान की तलाश जारी है। कराची दो दरिया से 2 बच्चियों की गुमशुदगी का मुकदमा दरअसल थाने में दर्ज। SSP साउथ के मुताबिक दोनों बच्चों की तलाश जारी है। जाए वक़ुआ से मुख्तलिफ CCTV फुटेजेस हासिल कर रहे हैं। कराची में पुलिस की अजीजाबाद में कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम और डकैती के दौरान कत्ल में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का साथियों के हमरा 70 से ज्यादा वारदातों का इंकशाफ। तुर्कम बॉर्डर पर सीमेंट की बोरियों में चीनी स्मगल किए जाने का इंकशाफ। तुर्कम स्लाइडिंग के फुटेज में भांडा फोड़ दिया। वीडियो वायरल होने पर कस्टम हुक्काम भी अलर्ट। चीनी और सीमेंट की बोरियां मिक्स हो गईं। कस्टम हुक्काम के मन तक चीनी अलग गाड़ी में एक्सपोर्ट की जा रही थी। खर्चा वगैरह बच जाते थे कुछ ना कुछ, अब तो उतने में भी नहीं है। जितना जो आता है वो हाथ से ही जा रहा है वापस, और कुछ बच ही नहीं रहा। खास फल बहुत महंगे हैं, सेब केले वगैरह सब महंगे हो गए, 400 रुपये किलो। गरीब की दुहाई, कब खत्म होगी ये महंगाई। अशय खुरनोश के दाम कम होने का नाम नहीं ले रहे। गोश्त, सब्जी और फल समेत हर चीज महंगी। घरेलू अखराजात पूरे करना मुश्किल। लाहौर में नान बाइयों ने नान और रोटी की कीमत में 5 रुपए का इजाफा कर दिया। वज़ारत मजहबी उमूर को हज अखराजात के लिए दरकार 21 करोड़ 30 लाख डॉलर की किस्तवार फरहमी शुरू। स्टेट बैंक ने 5 करोड़ डॉलर की पहली किस्त जारी कर दी। सरकारी रेगुलर स्कीम के तहत इजाफी दरख्वास्त गुजारों को बगैर कुरानंदाजी के हज पर भेजा जाएगा। ज़राए वज़ारत मजहबी उमूर के मुताबिक रकम 4 एक साथ में फराहम की जाएंगी। ये रकम किराए, ट्रांसपोर्ट और टैक्सेस की मद में इस्तेमाल की जाएगी। रावलपिंडी में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला वनडे। पाकिस्तान का टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला। कप्तान बाबर आजम कहते हैं सीरीज से एशिया कप और वर्ल्ड कप की तैयारियों में मदद मिलेगी। मुल्क में बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल। कराची में आज हल्की बारिश की पेश गोई। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब और KP के बड़ा इलाकों में भी बादल जमकर बरसेंगे। हसीन और दिल फरेब नज़ारे। सयाहों के दीरबाला की वादिये अशीरी लाम चढ़ अबशार पर डेरे। खुशगवार मौसम और रवायती मौसीकी से महजूज हुए, भंगड़े भी डाले। खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी के मुताबिक ईद पर 86,000 से ज्यादा अफराद ने खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती मकामात का रुख किया। Lemon Max Long One
चल पूरे महीने चम चमा चम